बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नजफ़ मेरा नाम है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी बन चुकी है। पानी की कमी हो रही है, हमारी ज़मीनों के अंदर साल्ट बढ़ रहा है और सीड महंगे होते जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र महंगे होते जा रहे हैं। इस सारे तनाजुर में हमें फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि दो आस्पेक्ट को वो कवर करें। नंबर वन, जो फसल हम लगाएं वो कम से कम 6 से 8 महीने अदरवाइज कोशिश करें पूरा साल चले। और पूरा साल चलाने के लिए हमें किस सिस्टम में जाना पड़ेगा? वो ग्रीन हाउस प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। हम लो टनल लगाते हैं तो हम 6 महीने तक फसल ले जाते हैं, वॉकिंग टनल लगाते हैं तो 7 महीने तक फसल ले जाते हैं, हाई टनल लगाने पर हम तकरीबन 8 महीने तक फसल ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 12 महीने फसल चले तो फिर हमें ग्रीन हाउस लगाने पड़ेंगे, जिसके अंदर फैन एंड पैड इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे घरों में लगा होता है। उस सिस्टम के थ्रू आप साउथ पंजाब के अंदर हमारी स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ने कंप्लीट कर ली हैं कि आप अगस्त के अंदर पनीरी तैयार करके अगस्त के अंदर इस ग्रीन हाउस में लगाएं और इसको ग्रो करवाएं। और ग्रो करवाने के बाद इसकी प्रोडक्शन आपकी नवंबर में शुरू होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक हाई प्रोडक्शन होगी। इस हाई प्रोडक्शन के सीज़न में आपकी अर्निंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी ऑफ सीज़न के तनाजुर में। फिर आगे अप्रैल, मई और जून तक प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है ग्रीन हाउस के अंदर। इसी चीज़ पर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान पिछले 7 से 8 साल से इस चीज़ पर काम कर रही है। अच्छा, ग्रीन हाउस आपने लगा लिया क्योंकि ये पूरा साल की प्रोडक्शन है, पूरा साल डेली आप पानी दे रहे हैं, साथ फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, 3 साल प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। लेकिन 3 साल के बाद उसी ज़मीन के अंदर ना नमकियात बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बीमारी वाले पैथोजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 4 साल बाद जो प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। चूँकि ग्रीन हाउस एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको रिप्लेस करना मुश्किल है कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, वो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसकी निस्बत बेहतर ये है कि दुनिया ने ये किया है। चूँकि ये अर्बनाइज सिटीज़ होते जा रहे हैं, पाकिस्तान की अब पॉपुलेशन 35% प्लस शहरों में शिफ्ट हो गई है और ज़्यादा इनकम लेवल भी बढ़ गए हैं। रूरल एरिया में तो लोग खुद भी सब्जियां लगा लेते हैं। तो शहरों के करीब ही तकरीबन आप 4 कनाल, 2 कनाल, 1 एकड़ का ग्रीन हाउस लगाएं और पूरा साल सस्टेनेबल क्वालिटी की सब्जियां, ख़ासकर जो पूरा साल समर वेजिटेबल चलती हैं जैसा कि कैप्सिकम है, टमाटर है, हमने इधर चेरी टमाटर लगाया हुआ है, ये सारे आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और जब 4 साल बाद ज़मीन में वो पोटेंशियल कम होना शुरू होता है तो आप उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस दुनिया ने किसके साथ किया है? उसको सॉइललेस के साथ किया है, जिसको कि हाइड्रोपोनिक या बग़ैर ज़मीन काश्तकारी के कहते हैं। अब इसी पर हम पिछले 7 साल से वर्किंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। कैप्सिकम के तनाजुर में आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये फसल हमने पहले हफ्ते सितंबर 2025 में लगाई थी। अब ये अप्रैल पहला हफ्ता जो आगे शुरू होने जा रहा है, मार्च एंड होने जा रहा है 2026 का। मज़ीद ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने इसके अंदर फसल रहेगी और ये पूरा साल एक प्रोडक्शन साइकिल चलता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, क्वालिटी की प्रोडक्शन है पूरा साल। चूँकि ये प्रोडक्शन का साइकिल चलता है तो आपके मार्केट लिंकेजेस भी अच्छे बनेंगे, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अश्योर होगी, लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे कि हमें हाई प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी वाली प्रोड्यूस दें। तो इस टेक्नोलॉजी पर हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ है, ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर पानी की कमी है, उन एरियाज़ में जहाँ पर ज़मीनों के अंदर नमकियात बढ़ गए हैं, उनका पोटेंशियल कम हो गया है। तो और दूसरा, शहरों के अंदर और शहरों के इर्द गिर्द जहाँ पर कि हम थोड़े एरिए से 2 से 3 गुना कंपेयर टू ओपन फील्ड प्रोडक्शन ले सकें, उन एरियाज़ के लिए ये सूटेबल है। अस्सलाम वालेकुम।